नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताऊंगी कि बिजली विभाग किस तरह से आपकी जेब काटता है और आपको पता भी नहीं चलता। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु आपसे अनुरोध है कि इसे अंत तक देखें और जनहित में शेयर कर बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ और जागरूकता पैदा करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे कुछ बिजली के बिल हैं जो लॉकडाउन व उसके बाद के हैं। दोस्तों, क्या आप सभी के यहाँ मीटर रीडिंग होने लेने के लिए बंदा समय पर आता है? आप सभी में से अधिकतर का उत्तर नहीं ही होगा। जी हाँ, मीटर रीडिंग लेने कभी 15 दिन में तो कभी 45 दिन में आते हैं, कभी नहीं भी आते। 2-3 महीने का बिल एक साथ भेज देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि हर महीने आपकी मीटर रीडिंग घर बैठे ही भर दी जाती है। इसका आपके बिल पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे आपको बिजली विभाग द्वारा चूना लगाया जाता है, इसी की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा अगस्त का बिल है, जो कि ये देखिए 8 जुलाई को जो हमारी रीडिंग थी वो इतनी थी 17,428, जबकि 24 अगस्त को जो हम रीडिंग दी गई है वो है 17,610, यानी कि कुल 182 यूनिट। जबकि मेरी वास्तविक रीडिंग 26 अगस्त को जो मैंने बाद में चेक की वो 18,285 थी। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसका जो मेरा बिल आया है, इन्होंने 8 जुलाई से लेकर 8 जुलाई से लेकर जो 24 अगस्त तक का बिल दिया है 182 यूनिट का, वो 1,328 रुपये है। अब आप देखिए ज़रा, 8 जुलाई से लेके 26 अगस्त को 49 डेज होते हैं और हमारी रीडिंग थी 17,428, और जो मेरी लेटेस्ट रीडिंग है वो है 18,285। इसका मैंने वीडियो भी बनाया है। यानी कि कुल यूनिट हो गई हमारी 857 यूनिट। अगर हम इसको 49, चूँकि हमारे 49 डेज थे, 49 से डिवाइड करते हैं तो 17.4 यूनिट पर डे का एवरेज आता है। अब इसको अगर हम 30 डेज से डिवाइड करेंगे तो 522 यूनिट जो है हमारी 522 यूनिट पर मंथ की एवरेज दे रही है, जो कि एसी वगैरह चलने से गर्मियों में बढ़ जाती है। अब आप देखिए 150 यूनिट्स पर, शुरू की 150 यूनिट्स पर 5.5 का चार्जेस लगता है, जो कि हमारा 825 रुपीज़ होता है। अगले 150 यूनिट पर 6 रुपीज़ का चार्जेस लगता है, जो कि 900 रुपीज़ बनता है। और उसके बाद बची हमारी 522 हमारी कुल रीडिंग थी, तो 222 रीडिंग्स बची। इस पे लगेगा 6.5 का रेट, यानी कि टोटल हमारा हुआ 1443। या अगर हम इस सब को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल बिल जो है लगभग 3,168 रुपीज़ का पर मंथ बैठता है एसी चलाने पर। उसके बाद अगर हम इसको 2 महीने में डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 मंथ्स का, जो कि इन्होंने 1-2 दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले ही दे दिया, तो हमारा 2 महीने का बिल बैठा 6,336 रुपीज़। अब देखिए आप, हमारी यूनिट जो टोटल बैठ रही थी वो 857 यूनिट थी। उनमें से हमने 182 माइनस कर दी, तो हमारे पास टोटल बची 675 यूनिट्स। अब यही इसमें, चूंकि हमारा एवरेज 522 का था, तो 522 का ये हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारी टोटल यूनिट जो हो जाती है वो 1,197 यूनिट हो जाती हैं अगले महीने में। अब आप ये देखिए कि अगर हम फिर वही हिसाब लगाए 150 5.5 के रेट से और 156 के रेट से, तो हमारी 897 यूनिट पर ही 1 रुपीज़ का अंतर पड़ जाता है। हमें इस पर 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, यानी कि हमारा टोटल बिल हुआ 7,555 रुपीज़ लगभग।
और उसमें हमारी 182 यूनिट्स का उन्होंने बिल दे दिया है, जो बिना बिना रीडिंग लिए ही। तो ये टोटल यूनिट बैठी हमारी 8,800 यूनिट नहीं, सॉरी, जो हमारा अमाउंट बैठा वो 8,883 के अबाउट बैठा 2 मंथ्स का। जबकि अगर हमारा बिल समय पर आता है तो हमारा बिल इतना बैठता है। फिर इस पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, जितना ज़्यादा बिल होगा उतनी ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होगी। फिर सरचार्ज लगता है, तो वो तो हमने छोड़ दिया। जो हमारा मेन बिल है, मेन बिल में ही हमारा लगभग 2,000 का डिफरेंस आ जाता है। यानी कि अगर 2 मंथ का हम बिल एक साथ देते हैं तो हमें हमारी पर यूनिट 1 रुपीज़ का हमारा डिफरेंस पड़ जाता है। इसी तरह से आप ये देखिए, मैं आपको अपने पिछले बिल दिखाती हूँ, जिसमें आप देखेंगे ये मेरा लॉकडाउन का बिल है। ये है 20 फरवरी से लेके, जिसमें हमारी रीडिंग थी 15,785, और 23 जून तक का बिल है। ये 3 महीने का बिल, 3 महीने का बिल, और कुल यूनिट हमारी बैठी 1,295। और इसका बिल अमाउंट जो हमारा बैठा ये 7,517 मेन बैठा। इसके बाद इस पर ये डिमांड फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज जो है 1,091 है। अच्छा, लेकिन लॉकडाउन में भी ये बिल हमारा लगातार भेज रहे थे। तो ये देखिए, ये फरवरी के बाद ये मेरा बिल है, एक सेकंड, मार्च का। ये देखिए आप, फरवरी में रीडिंग तो वही है सेम, चूँकि लेने नहीं आए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। और लेकिन फिर भी इन्होंने ये बिल जो भेजा है हमें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये था 1,851 रुपये, 1,851 रुपये, जो कि कुल मिला के 1,865 या 64 कुछ ऐसा ही बैठता है पर मंथ। कंटिन्यूअसली भेज रहे थे। ये रहा 1,865 रुपये। ये क्लियर नहीं दिख रहा है अभी, एक सेकंड। हाँ, ये 1,865 रुपये ये अप्रैल में था। अप्रैल में लॉकडाउन लगा हुआ था, फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में। तो 1,865 रुपये ये हम जमा करते रहे। लेकिन इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो फिक्स चार्ज है, ये एक सेकंड, ये हमारा जो फिक्स डिमांड चार्ज है ये 247 रुपीज़ है, 247 रुपीज़। और ये देखिए, अगर 247 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बैठता है 741 रुपये। जबकि इसमें एक साथ बिल देने पर जो इन्होंने फिक्स चार्ज लगाया 3 महीने का, वो लगा 1,091 रुपये। यानी कि अबाउट 300 रुपीज़ का इसमें डिफरेंस यहीं पर ही आ गया। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी बढ़ गई क्योंकि ज़्यादा बिल था। तो इस तरह से देखिए आप, उसके बाद जो हम मंथली जमा करते रहे वो इन्होंने यहाँ पर माइनस कर दिया। यानी कि फिक्स चार्ज लॉकडाउन में जो हमें पड़ा वो हमारा पड़ा 1091 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 363 रुपीज़ पर मंथ पड़ा। जबकि ये अलग अलग जब दे रहे थे तब 247 मैंने आपको दिखाया पर मंथ पड़ रहा था। ये रहा फिक्स चार्ज। ये 3 किलोवाट का है, क्योंकि मेरा मीटर 3 किलोवाट का है, इसलिए 247 चार्जेस लग रहा था।
तो देखा दोस्तों किस तरह से बिजली विभाग आपको चूना लगाता है और आपको पता भी नहीं चलता। वो लोग अगर आप कंप्लेन भी करते हैं तो वो कह देते हैं कि आपके तो पूरे 12 बिल ही आएंगे। बिल तो 12 आते हैं, लेकिन ये जो आगे यूनिट जुड़ जाती हैं ये लास्ट में, यहाँ पे 1 रुपीज़ का अंतर पड़ जाता है। अगर आपकी 200 यूनिट्स बढ़ रही हैं तो 200 रुपये का अंतर पड़ गया। अगर आपकी और ज़्यादा यूनिट बढ़ जाती हैं किसी महीने में तो वो सारा आगे ऐड हो जाता है। फिर ये जो आपकी छूट मिली हुई है, जैसे 150 पे 5.5 का रेट लगता है और 150 पे 6 का लगता है, यही यहाँ से लेके देखोगे तो आप 1 रुपीज़ का डिफरेंस पड़ जाता है। यानी कि अगर हमारा बिल अलग अलग आए तो लगभग इसी बिल को जो मैंने आपको दिखाया है तो ये लगभग मुझे ऐसा पड़ेगा, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और वो भी लगा दें, फिक्स्ड चार्ज लगा दें तो 3400 रुपये के करीब का पड़ेगा। और यही बिल बाद में जाके हमारा ऐसा पड़ता है 4-4.5 रुपये। यानी कि 500 से लेके 1000-1500 रुपये का अंतर आ जाता है एक साथ बिल देने में। तो इसके लिए आप अपना ध्यान रखें। एक तो सेल्फ जनरेट एक इसकी ऐप भी आती है, ई निर्वाण ऐप, उसमें सेल्फ जनरेट बिल की सुविधा होती है, तो आप खुद उसमें बिल जनरेट कर सकते हैं। हालांकि वो मेरा अभी तक चला नहीं है और आज तक मैं उसे कर नहीं पाई, क्योंकि ये लोग बताते ही नहीं है, जानकारी ही नहीं देते हैं कि इस तरह की भी कोई सुविधा है। ऑनलाइन में भी आप ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी सेल्फ बिल जनरेट की सुविधा होती है, लेकिन ये उसे बताते नहीं है। ये चुपचाप उसमें अपनी रीडिंग भर देते हैं, जिससे तो जिसके कारण जब हम अपनी रीडिंग यहाँ पे एक्चुअल रीडिंग डालते हैं तो वो उससे में एरर दिखा देता है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से बिजली विभाग हमें बड़े आराम से चूना लगाता है, जिससे पता भी नहीं चलता, और 1500 रुपये हमसे ऐसे ही एक्स्ट्रा लेता रहता है। और एक महीने तो रीडिंग लेने 15 दिन पर आ जाते हैं और एक महीने रीडिंग लेने के लिए 45 दिन में लेते हैं। उन्हें तो अपने पूरे 12 बिल पूरे करने होते हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है कि किसी पे कितना चार्जेस कौन एक्स्ट्रा दे रहा है, और जो कि आपकी यूनिट में बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके टोल फ्री नंबर 1912 पर कंप्लेन करें और उनसे कहें कि हमारा मीटर रीडिंग लेने के लिए समय से नहीं आते हैं। और जन सुनवाई ऐप पर भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन करें और करते रहें, धैर्य के साथ आप कंप्लेन करते रहें जन सुनवाई ऐप पर भी। इससे होगा क्या, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन पहुंचेंगी उतना ही ये थोड़ा जागरूक होगा और आपके जो है मीटर रीडिंग लेने के लिए टाइम से आएंगे। अगर आप महीने के महीने पूरा बिल देते हैं तो आपका बिल सही आता है, मीटर के हिसाब से आता है, और वरना आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं चलता और आप चुपचाप दे देते हैं। तो देखा दोस्तों, आप बस इसका ध्यान रखें और जागरूक बने और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके और वो विरोध कर सके, कंप्लेन करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। इसके टोल फ्री नंबर एक बार मैं फिर बता देती हूँ, 1912 पर आप कंप्लेन करें और जन सुनवाई ऐप पर भी इसकी कंप्लेन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।